वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के पे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर हैं और जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो मैच दी फॉलोइंग वाले फॉर्मेट में ही हैं। तो देखेंगे आपकी इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस बार जो है आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस लाए गए हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आपसे ज़रूर देखें। इससे होगा ये कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर पहले आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, फिर आप चाहें तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पर शोध के प्रकार दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी विशेषता दी गई है, तो हमें मैच करना है। ठीक है, तो अन्वेषणात्मक शोध जो होता है ये किसी नई समस्या की पहचान से संबंधित होता है, जबकि वर्णनात्मक शोध जो होता है उसमें क्या होता है, तथ्यों का जो है विवरण प्रस्तुत किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध जो होता है ये परिकल्पना का परीक्षण करता है और विश्लेषणात्मक शोध जो होता है वो उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करके जो है तैयार किया जाता है। तो ये थे शोध और उनकी विशेषताएं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में फ़ायदा ये होता है कि आप जो है अच्छे से टॉपिक्स के पॉइंट्स को समझ जाते हैं और एक क्विक रिवीजन आपका हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वीडियो। ठीक है, इस तरह की और भी मैंने लगभग 6 से 7 वीडियो बनाई हैं, आप चाहें वो भी देख सकते हैं, आपके नीचे रिकमेंड हो रही होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। एक तरफ दे रखे हैं प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े, प्रश्नावली और अनुसूची, और फिर यहाँ पे दे रखे हैं उसके उदाहरण। तो प्राथमिक आंकड़े में क्या चीज आ जाता है, तो याद रखना है प्राथमिक आंकड़े में आ जाता है शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित, यानी कि जब कोई शोधकर्ता डायरेक्ट डेटा लेके आता है या डायरेक्ट किसी भी जानकारी को हासिल करता है तो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जबकि द्वितीय आंकड़े हो जाती है ये जनगणना रिपोर्ट। मान लो कि कोई शोधकर्ता है वो कहीं पर जाने की बजाय उस जगह की पॉपुलेशन को सेंसस से ले लेता है, तो हम ये कहेंगे कि उसने जो है वो सेकेंडरी डेटा का यूज़ किया है। ठीक है, और यही डेटा प्राइमरी भी बन सकता था अगर वो जो अनुसंधान करता है वो सीधा जाकर वहाँ पर लोगों की गिनती करता था। इसके अपने फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं और द्वितीय आंकड़े वो होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और प्रश्नावली आप सबको पता है साक्षात्कार द्वारा भरी जाती है। अच्छा, प्रश्नावली डाक द्वारा सूचना प्राप्त करना, और अनुसूची जो होती है वो साक्षात्कार द्वारा भरी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब यहाँ पे दे रखे हैं सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन है ये, नमूना चयन विधि और उनकी विशेषताएं दे रखी हैं अगली तरफ। तो आप देखेंगे सरल यादृच्छिक नमूना जो होता है वो प्रत्येक इकाई को समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, जबकि स्तरीकृत नमूना जो होता है वो उप समूहों में विभाजित करता है, यानी ग्रुप में डिवाइड करता है। जबकि उद्देश्यपूर्ण नमूना जो होता है ये शोधकर्ता के विवेक पे आधारित होता है। ठीक है, और गुच्छ नमूने की अगर हम बात करें तो ये भी इसमें जो है समूहों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये टॉपिक भी मैंने आपको करा रखा है, कितने टाइप की जो है सैम्पलिंग होती है, सबकी विशेषताएं बता रखी हैं अलग से अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे परिकल्पना, चर, विश्वसनीयता और वैधता दी गई है और दूसरी तरफ उनकी विशेषता। जैसे परिकल्पना का जो संबंध है वो परीक्षण योग्य कथन से होता है। ठीक है, परीक्षण योग्य कथन जो होते हैं उन्हें परिकल्पना कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। और दूसरा है चर यानी वेरिएबल, इसका संबंध जो है परिवर्तनशील गुण से होता है, क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं वो बदलते रहते हैं। और विश्वसनीयता की अगर हम बात करें तो ये परिणामों की स्थिरता को दिखाती है। ठीक है, जितना स्थिर रहेगा परिणाम उतनी विश्वसनीयता बढ़ेगी। वैधता की अगर हम बात करें तो मापन की शुद्धता तय करती है वैधता। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक शोध के बारे में यहाँ बता रखा है और दूसरी तरफ उनकी विशेषता दे रखी है। जैसे साहित्यिक चोरी किसे कहेंगे? ठीक है, साहित्यिक चोरी का मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई रिसर्चर है या कोई शोध करता है, उसने शोध के दौरान दूसरे के कार्य को अपना बना लिया, यानी दूसरे के डेटा को या दूसरे के फॉर्मेट को अपने रिसर्च में शामिल कर लिया, तो हम ये कहेंगे कि उसने जो है साहित्य चोरी की। ठीक है, तो इसका संबंध पहले ऑप्शन से है। डेटा निर्माण का मतलब क्या होता है, जिसे हम फैब्रिकेशन कहते हैं। काल्पनिक आंकड़े बनाने को हम कहते हैं डेटा निर्माण करना। ठीक है, और डेटा विकृतीकरण फाल्सिफिकेशन किसे कहते हैं? आंकड़ों में हेराफेरी करने। और सूचित सहमति किसे कहते हैं? प्रतिभागियों की स्वीकृति लेने को हम कहते हैं सूचित सहमति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पहले की वीडियोस एक बार आप जरूर देखें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे शैलियाँ दे रखी हैं APA, MLA, IEEE शैली और वैंकूवर शैली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। APA शैली मनोविज्ञान से संबंधित है, MLA शैली जो है मानविकीय से संबंधित है, IEEE शैली जो है वो इंजीनियरिंग से संबंधित है और वैंकूवर जो शैली है वो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, त्रुटि 1 और त्रुटि 2। ठीक है, अब शून्य परिकल्पना में क्या होता है, मैंने आपको ये बता रखा है कि इसमें कोई अंतर नहीं होता है चरों के बीच में। वैकल्पिक परिकल्पना जो होती है इसमें अंतर होता है। और त्रुटि 1 में क्या होता है, सत्य यानी कि शून्य परिकल्पना अस्वीकार कर दी जाती है। और त्रुटि 2 में क्या होता है, इसमें असत्य मतलब परिकल्पना को स्वीकार करना होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें याद रखना है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शोध रिपोर्ट के भाग दे रखे हैं और फिर वहां पे उनकी विशेषता दे रखी है। सारांश, समीक्षा, साहित्य, कार्य प्रणाली और निष्कर्ष। ठीक है, तो सारांश जो होता है वो अध्ययन का जो है संक्षिप्त विवरण होता है। अब मान लो आपने किताब लिखी या कोई चैप्टर लिखा या कोई भी वहाँ चैप्टर लिखा, तो उसका सारांश जो है वो ये बताता है कि आपने जो लिखा है उसका उसके बारे में उसमें जानकारी दी जाती है। ठीक है ना, तो अध्ययन का ये संक्षिप्त विवरण होता है। समीक्षा साहित्य की अगर हम बात करें, ये पूर्व अध्ययनों का विश्लेषण करता है इसमें। ठीक है, उसे हम समीक्षा साहित्य कहते हैं। कार्य प्रणाली जो होती है वो शोध प्रक्रिया का वर्णन करती है, जबकि निष्कर्ष जो होता है ये परिणामों की व्याख्या करता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और इवेल्युएशन रिसर्च के बारे में बताया गया है। तो एक्शन रिसर्च सबको पता है, तत्कालीन समस्या के संबंध। देखिए ये जो टॉपिक है एक्शन रिसर्च, हर बार आप देखेंगे किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन पूछता है किसी भी तत्कालीन समस्या के समाधान हेतु अनुसंधानकर्ता द्वारा कौन से शोध का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक्शन रिसर्च इसका सही आंसर है। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च जो होती है वो सिद्धांत निर्माण से संबंधित होती है, जब भी कोई सिद्धांत बनाना होता है। जबकि अप्लाइड रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये व्यवहारिकता या व्यवहारिक उपयोग से संबंधित होती है। इवेल्युएशन रिसर्च जो होती है वो कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है इवेल्युएशन रिसर्च। तो ये चारों जो है आपको याद रखना। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन रिसर्च, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है मीडियन, मोड, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस बता रखा है। अब आपको कुछ पल के लगे तो मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, डेटा वगैरह जब कलेक्ट किए जाते हैं तो उसमें इसका काफ़ी यूज होता है। मीडियन का संबंध जो है वो मध्य मान से यानी बीच की संख्या से। मोड कहते हैं हम जब किसी भी कह सकते हैं कि संख्या का जब वो बार बार आने लगती है, जितनी बार आती है उसे उसका मोड कहते हैं। मतलब मान लो कोई एक लाइन है, सीरीज़ है, उसमें 5 नंबर जो है कई बार आ रखा है तो वो मोड कहलाएगा उस सीरीज़ में।
ठीक है, तो सर्वाधिक बार आने वाला जो मान होता है उसे हम मोड कहते हैं।